हेलो स्टूडेंट, आज अपन आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि पहले वाले लेक्चर के अंदर अपने ने सेल के डिफाइन वगैरह वो चीज़ें उसमें डिस्कस की थी। और इस बार अपन क्या करेंगे कि सेल के जो टाइप है, सेल के प्रकार है वो पढ़ेंगे और साथ में अपन कोशिका सिद्धांत क्या चीज़ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज जो पहला टॉपिक यहाँ रहेगा वो रहेगा कोशिका के प्रकार। तो देखिए, जो कोशिका होती है कोशिका के प्रकार, देखिए कोशिका को केंद्र के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें से एक जो पहला टाइप अपन पढ़ेंगे वो यहां पर पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा यहां पर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। देखिए, और एक अपन अलग से पढ़ेंगे इसमें मीजोकैरियोटिक सेल। तो देखिए, यहां पर अपन कोशिका के जो प्रकार है वो देखिए इसको दो हिस्सों में विभाजित किया है और दोनों भी किसके आधार पर है? केंद्र के आधार पर विभाजित किया है। किसके आधार पर विभाजित किया है? केंद्र के आधार पे। तो देखिए, पहला जो यहां पे है प्रोकैरियोटिक सेल दिया है, दूसरा यहां पे यूकैरियोटिक सेल दिया है। तो एक चीज यहां पर क्लियर करूंगा, पहले देखना वो कि यहां पे प्रोकैरियोटिक लिखा है। अब देखिए, प्रो को मैंने तो यहां अलग डिवाइड कर दिया, इस वर्ड को यहां अलग से निकाल लिया, जबकि आगे देखना यहां पे कैरियोटिक को मैंने अलग निकाल लिया। दोनों वर्ड को मैंने क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया कि यहां प्रो है और यहां पर क्या है? कैरियोटिक है। कैरियोटिक का मतलब यहां पर है कैरियोन, और कैरियोन का जो मीनिंग यहां रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अपन यहां क्या बोल देते हैं बच्चों? हिंदी में केंद्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए कि प्रो और कैरियोटिक का मतलब कैरियोन, और कैरियोन से एक वर्ड मैं इसके साथ ही डिस्कस करूंगा। तो वो यहां पर क्या रहेगा? वो रहेगा बच्चों कैरियोन से कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी, देखो कैरियोलॉजी क्या चीज होती है? कैरियोलॉजी भी एक जीव विज्ञान की एक शाखा है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें अपन क्या करते हैं कि न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस को यहां पर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जिस ब्रांच के अंदर न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, जिस शाखा के अंदर केंद्र का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान की, उस शाखा को कैरियोलॉजी बोलते हैं अपन। ओके, तो कैरियोन का मतलब यहां पर क्या है? न्यूक्लियस है। सुनना आगे। देखिए, प्रो का मतलब यहां पे है कि प्रीमिटिव स्टेज। तो देखिए, कैरियोन प्रीमिटिव स्टेज के अंदर जब होता है, या मोटा मोटा यूं कह दूं कि इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, कौन सी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। या हिंदी में मैं बात करूं तो
इस सेल के अंदर जो केंद्रक आपको मिलेगा वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाता, वो मतलब सुस्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता यहां पर। तो वो सेल यहां पर कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक होगी। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता या जिस कोशिका के अंदर सुस्पष्ट केंद्र का अभाव होता है उसको अपन यहां क्या बोल देते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोल देते हैं। तो देखिए कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होगी उसके अंदर न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता, या मैं यूं कह दूं कि उसमें सुस्पष्ट केंद्र का क्या होता है? अभाव होता है। अब देखिए दूसरी बात करेंगे, आज यहां पे दूसरी बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल देखिए इसको भी मैं अलग से निकालता हूं। एक तो मैंने यू को अलग निकाला है और एक मेरे पास यहां पर क्या है? कैरियोटिक है। तो यू का मतलब यहां पर क्या है? यू का मतलब या तो मैं बोल दूं इसको वेल, या क्या होगा? गुड, और या ट्रू। 3 वर्ड यहां पर मैंने लिखे हैं और 3 का मतलब यहां पे वेल, गुड, डेवलप। कैरियोटिक का मतलब सुनना यहां पे, कैरियोटिक, और कैरियोटिक से पहले भी मैंने डिस्कस किया कि एक वर्ड निकलेगा जिसको अपन यहां क्या बोलेंगे? कैरियोन बोलेंगे। और इस कैरियोन से आगे न्यूक्लियस, कि कैरियोन का मीनिंग यहां पर क्या है? न्यूक्लियस है जिसके अंदर वेल डेवलप या गुड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो सेल यहां पर कौन सी होगी? यूकैरियोटिक सेल होगी। कौन सी सेल होगी? यूकैरियोटिक सेल। तो सेल यहां पर कितने तरीके की हुई? 2 तरीके की हुई। एक तो अपन क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, और एक अपन यहां पर कौन सी सेल देखेंगे? यूकैरियोटिक सेल देखेंगे। अब जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर एक अच्छा न्यूक्लियस उपस्थित होता है उसमें, और इसमें सुस्पष्ट न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता। कहने का मतलब कि इसमें केंद्रक जो झिल्ली होती है वो नहीं बन पाती, और इधर केंद्रक झिल्ली बनती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है। तो 2 चीज आप अपने दिमाग में अवश्य रखें। देखिए एक क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच की लिंक चेन किसको बोलते हैं? मीजोकैरियोटिक सेल को बोलते हैं। मीजोकैरियोटिक सेल को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच की योजक कड़ी बोल देते हैं अपन। इसको क्या बोल देते हैं? योजक कड़ी या लिंक चेन। देखना ये मीजोकैरियोटिक है, जो क्या है, एक साइड तो मैं इधर यूकैरियोटिक सेल लिख देता हूं और एक साइड इधर प्रोकैरियोटिक सेल लिख देता हूं। एक तो मेरे पास क्या है? यूकैरियोटिक सेल, और एक मेरे पास प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों की बात हो रही है। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है यहां पे और यूकैरियोटिक सेल है, इन दोनों के बीच की, इसे लिंक चेन बोलते हैं, या इसको हिंदी में लिखूं तो इसको बोल देते हैं योजक कड़ी। कौन सी कड़ी बोल देते हैं? योजक कड़ी। कि इन दोनों के बीच की योजक कड़ी किसको बोलेंगे? वो यहां पर कौन सी है? मीजोकैरियोटिक सेल है। मीजोकैरियोटिक सेल, देखिए इन दोनों के बीच की लिंक चेन क्यों बोलते हैं, अब इस चीज को यहां डिस्कस करेंगे। सुनना भाई, देखिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? एब्सेंट होती है।
और दूसरा जो मैंने यहां पे फैक्ट बोला है कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती नहीं, इस कारण वो न्यूक्लियस क्या रहता है कि वेल डिफाइंड नहीं हो पाता वहां पे। तो दो चीजें इसके अंदर एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है और हिस्टोन प्रोटीन भी इधर क्या है, एब्सेंट है। जबकि देखिए इधर देखिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और साथ में हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो देखिए मीजोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इस चीज को आज अपन डिस्कस करेंगे। मीजोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, जबकि इसके अंदर क्या नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होती है।